चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर महिला कांग्रेस का होगा धरना प्रदर्शन। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र को घेरेगी। लखनऊ में 18 सितंबर को किसान सम्मेलन का आयोजन करेगी बीजेपी। हर विधानसभा से आएंगे 50 किसान। भारत ने रचा इतिहास, दुनिया में सबसे ज्यादा कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक देने वाला देश बना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा मैं आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के साथ कभी समझौता नहीं कर सकता। देश का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट झारखंड में हुआ शुरू। ब्लास्ट फर्नेस गैस से रोज 5 टन कार्बन जुटाएगा। सिंघू बॉर्डर से पीछे हटे किसान सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एक तरफ से सड़क खाली करने के लिए हुए तैयार। भारत में सिंगल डोज वाली वैक्सीन की जगी आशा। स्पुतनिक लाइट के तीसरे चरण के परीक्षण को मिली मंजूरी। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर बोले, बड़ा रक्तदान व टीकाकरण अभियान के साथ मनाएंगे पीएम मोदी का जन्मदिन। पीएम मोदी का देश के इंजीनियरों को सलाम, कहा पृथ्वी को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने में आपका अहम योगदान। आईपीएल के दौरान स्टेडियम में होगी दर्शकों की एंट्री। यूएई में चेन्नई और मुंबई के बीच खेला जाएगा दूसरे हाफ का पहला मुकाबला। कोरोना से अभिभावक खोने वाले बच्चों को अब 4,000 रुपए हर महीने देगी सरकार। केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले डीए डीआर में बढ़ोतरी के बाद अब 15,120 रुपए तक बढ़ा एचआरए, जाने कैलकुलेशन। मुस्लिम पुरुष की हिंदू महिला के साथ दूसरी शादी मान्य नहीं, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कही ये बात। बीएचयू के साइंटिस्ट का दावा, अगले 3 महीने में आएगी कोरोना की तीसरी लहर, लेकिन होगी कम घातक। पीएम मोदी ने बताया अपने बचपन का अलीगढ़ कनेक्शन, कहा पिता के पास जमा पूंजी रखता था अलीगढ़ का मुस्लिम कारोबारी। पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर तक बढ़ाया गया नाइट कर्फ्यू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी पाबंदी। इस दिवाली में भी दिल्ली में पटाखों के भंडारण और बिक्री पर बैन। प्रदूषण को देखते हुए सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान। 50 सालों में बेहद खराब हो चुकी है धरती का संतुलन, संभल जाए नहीं तो चुकानी पड़ सकती है बड़ी कीमत। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। बीएसपी में शामिल हुए कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता। सोनू सूद के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी। अभिनेता के 6 ठिकानों का सर्वे। राकेश टिकैत ने ओवैसी को बताया बीजेपी का चाचा जान, बोले इन पर क्यों नहीं होता कोई केस। गीतकार जावेद अख्तर ने कहा हिंदू दुनिया का सबसे सहिष्णु समुदाय, भारत कभी नहीं बनेगा अफगानिस्तान। यूजीसी का विश्वविद्यालयों को निर्देश सुनिश्चित करे कि कोई कर्मचारी शिक्षक छात्रों से जाति आधारित भेदभाव न करे। दिल्ली में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए राहुल गांधी। नए प्रतीक चिन्ह और झंडे का किया अनावरण। देश में घट रही कोरोना की रफ्तार, चौथे दिन भी मामले 30,000 से कम। बीते 24 घंटे में 27,176 नए केस आए सामने। उत्तराखंड, बिहार और हिमाचल सहित कई राज्यों में भारी बारिश के आसार। दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का अकाली दल पर अटैक, बोले कृषि कानून की नींव रखने वाले ये लोग अब घड़ियाली आंसू बहा रहे। उत्तराखंड में आपने चला बड़ा दाव। सीएम धामी के सामने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर को उतारा। फूड डिलीवरी हो सकती है महंगी, कमेटी ने 5% जीएसटी लगाने की सिफारिश की। ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस। दिल्ली में 8वीं तक के बच्चों के स्कूल अभी नहीं खुलेंगे। 9वीं से 12वीं की कक्षाएं 50% क्षमता के साथ चलेंगी। उत्तराखंड के गवर्नर बने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए जल्द तैयार होगा काबुल एयरपोर्ट। सुरक्षा कर्मचारी व महिलाएं लौटी काम पर। टेलीकॉम सेक्टर को मिला राहत पैकेज। कैबिनेट ने दी ऑटो सेक्टर के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना।
तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत ने रचा इतिहास, दुनिया में सबसे ज्यादा कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक देने वाला देश बना। जी हाँ, भारत ने पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया है। कोविड वैक्सीन की पहली खुराक देने में पूरी दुनिया पछाड़ते हुए भारत ने सबसे अधिक पहली डोज लगाई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत ने दुनिया में कोविड-19 वैक्सीन की अपनी पहली खुराक के साथ सबसे अधिक लाभार्थियों को टीका लगाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत में 60.7% वयस्क आबादी को कोरोना के टीके कम से कम पहली खुराक दे दी गई है। इसके साथ ही भारत कोरोना की दोनों डोज देने में भी सबसे ऊपर है और अब तक भारत में 181 मिलियन से अधिक की आबादी को कोरोना वैक्सीन के दोनों खुराक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसका दावा कोविड-19 ई बुक अपलोड करते हुए जानकारी अपने पोर्टल पर दी है। सिंघू बॉर्डर पर पीछे हटे किसान सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एक तरफ से सड़क खाली करने के लिए तैयार हुए। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बीते लगभग 9 महीने से आंदोलन पर बैठे किसान अब सीधे तौर पर पीछे हटने को तैयार दिख रहे हैं। वे अब प्रशासन की ओर से की गई अपील के बाद नेशनल हाईवे 44 को एक ओर से खोलने को तैयार हो गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने सोनीपत के डीसी ललित सिवाच और एसपी की किसानों से बातचीत कर रास्ता खुलवाने की जिम्मेदारी दी है। दरअसल सोनीपत में डीसी ललित सिवाच ने किसान प्रतिनिधियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर आम जनता को हो रही समस्या के बारे में बताते हुए किसानों से मदद की मांग की। इस दौरान डीसी ने किसानों से दिल्ली से सोनीपत पानीपत रास्ते का एक और का हिस्सा खोलने का भी आग्रह किया, जिससे लोगों को आवाजाही में कोई समस्या न पैदा हो। आईपीएल के दौरान स्टेडियम में होगी दर्शकों की एंट्री। यूएई में चेन्नई और मुंबई के बीच खेला जाएगा दूसरे हाफ का पहला मुकाबला। जी हाँ, इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के दूसरे हाफ के आगाज से पहले दर्शकों के लिए अच्छी खबर आई है। दरअसल 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हो रहे आईपीएल 2021 के दूसरे हाफ में दर्शकों को स्टेडियम आने की इजाजत मिल गई है। इंडियन प्रीमियर लीग के आयोजकों ने यह जानकारी दी है। फैंस आज से मैच के टिकट आईपीएल की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन खरीद सकेंगे। बता दें कि दूसरे हाफ में आईपीएल के 31 मुकाबले खेले जाने हैं, जो दुबई, शारजाह और अबू धाबी से सीमित दर्शकों के साथ खेले जाएंगे। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल और यूएई सरकार के नियमों का पालन किया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने ओवैसी को बताया बीजेपी का चाचा जान, बोले इन पर क्यों नहीं होता कोई केस। जी हाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच सियासी बयानबाजी का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान वाले बयान पर अभी विवाद थमा नहीं है कि चाचा जान की एंट्री हो गई। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चाचा जान बता दिया। बता दें कि हापुड़ में एक रैली को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी के चाचा जान असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं। अगर ओवैसी उन्हें गोली देंगे तो वे उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि वे दोनों एक ही टीम में हैं। भारत में सिंगल डोज वाली वैक्सीन की जगी आशा स्पुतनिक लाइट के तीसरे चरण के परीक्षण को मिली मंजूरी। जी हां, भारत में जारी टीकाकरण को लेकर अच्छी खबर है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक लाइट को भारत के तीसरे चरण के ब्रिजिंग ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारतीय आबादी पर टीके के परीक्षण को हरी झंडी दे दी है। DCGI ने भारतीयों पर स्पुतनिक लाइट के फेज 3 ब्रिजिंग ट्रायल के लिए अनुमति दे दी है। इससे पहले जुलाई में सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने स्पुतनिक लाइट को इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन देने से इनकार कर दिया था। गीतकार जावेद अख्तर ने कहा, हिंदू दुनिया का सबसे सहिष्णु समुदाय भारत कभी नहीं बनेगा अफगानिस्तान। जी हाँ, लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने कहा कि हिंदू दुनिया में सबसे सभ्य और सहिष्णु बहुसंख्यक है। उन्होंने कहा कि भारत कभी भी अफगानिस्तान नहीं बन सकता, क्योंकि भारतीय स्वाभाविक रूप से कट्टरपंथी नहीं है। उदार होना और संतुलित रुख अपनाना उनके DNA में है। उल्लेखनीय है कि संघ और विश्व हिंदू परिषद की तालिबान से तुलना करने के बाद जावेद अख्तर को सामना की आलोचना झेलनी पड़ी। उन्होंने कहा था कि बेशक तालिबान बर्बर है और उनकी हरकतें निंदनीय हैं, लेकिन RSS विहीन और बजरंग दल का समर्थन करने वाले भी वही हैं। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें।
कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधार बोले, बड़ा रक्तदान व टीकाकरण अभियान के साथ मनाएंगे पीएम मोदी का जन्मदिन। जी हां, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा कई तरह के प्रोग्राम आयोजित करने की योजना बना चुकी है। वहीं इस पर बात करते हुए कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधार ने बताया कि राज्य में पीएम मोदी के जन्म दिवस के मौके पर वैक्सीनेशन व रक्तदान को लेकर बड़ा अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस महीने की 17 तारीख को जब पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होगा, हम बड़ा रक्तदान और टीकाकरण अभियान की योजना बना रहे हैं। हम संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा के लिए यह विजन डॉक्यूमेंट उतारने के प्रयास में हैं। इसे 17 तारीख को ही सामने लाया जाएगा। उत्तराखंड, बिहार और हिमाचल सहित कई राज्यों में भारी बारिश के आसार, दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी। जी हां, देश की राजधानी का मौसम इस बार सभी के लिए अबूझ पहेली बना हुआ है। मौसम विभाग का ताजा अपडेट कहता है कि दिल्ली में आज से लेकर अगले 3 दिनों तक भारी बारिश के आसार हैं और इस दौरान काफी तेज हवाएं भी चल सकती हैं। भारी बारिश के मद्देनजर राजधानी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ घंटों के अंदर दक्षिणी पूर्वी दिल्ली, IGI एयरपोर्ट, पालमा, द्वारका, नोएडा, फरीदाबाद के आसपास में जोरदार बारिश के आसार हैं। IMD के मुताबिक केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में हल्की बारिश हो सकती है, तो वहीं उत्तराखंड, लद्दाख और हिमाचल में भी भारी बारिश के आसार हैं और बिहार, ओडिशा और बंगाल में भी हल्की बरसात का अंदेशा है, जबकि पूर्वोत्तर में भारी बारिश के संकेत मिल रहे हैं। इस वजह से इन सभी जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है। देश में घट रही कोरोना की रफ्तार, चौथे दिन भी मामले 30,000 से कम। बीते 24 घंटों में 27,176 नए केस आए सामने। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर कमी आ चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 27,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जिसमें से करीब 16,000 केस केरल से हैं। केरल में कोरोना के मामलों में मामूली गिरावट आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 27,176 मामले दर्ज किए गए हैं और 284 मौतें हुई। केरल की बात करें तो यहाँ लगातार देश में दर्ज किए जा रहे कोरोना मामलों का 70% से ज्यादा दर्ज हुआ। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 15,876 मामले सामने आए हैं। वहीं 129 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना के अलावा निपा वायरस का भी खतरा लगातार मंडरा रहा है। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस वैक्सीन की 61,15,690 डोज लगाई गयी, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 75,89,12,277 हो गया।